Good morning dear students, how are you? Hope you are fine. So dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन आपने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ लिया है, विच इज कोई भी एक फंक्शन होता है फ्रॉम x टू y, ठीक है। अगर हमें उसका इनवर्स फंक्शन विच इज g, वो अगर हमें क्रिएट करना है तो वो क्या होगा, जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन, और जो कोडोमेन है वो क्या हो जाएगा, डोमेन। देखो काफी लोग इसको रेंज बोलते हैं, ये रेंज नहीं है, ये है डोमेन और ये है कोडोमेन, ठीक है। तो अगर हम f का इनवर्स फंक्शन लिखते हैं तो उसका कोडोमेन डोमेन बन जाएगा, देख लो, और उसका डोमेन कोडोमेन बन जाएगा। ये है आपका इनवर्स फंक्शन। तो जैसा कि आपने यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स आंसर आता था, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स आंसर आता था, तो हम सारे ITF ऐसे लिखेंगे। ITF दैट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कैसे? साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x। हम सारे ITF को ऐसे डिनोट करेंगे, मेक श्योर देख लो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है कि हमने जो पढ़ा है कि उसका डोमेन कोडोमेन बन जाता है, और डोमेन कोडोमेन बन जाएगा, और डोमेन कोडोमेन बन जाएगा, कोडोमेन डोमेन बन जाएगा। तो इससे सबसे पहली चीज हम ये पढ़ेंगे कि ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन एंड रेंज, ठीक है, डोमेन एंड रेंज। तो हम क्या करेंगे, ये जो ITF है उसके डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे, क्योंकि उस हिसाब से फिर हमें पता चलेगा कि कैसे हमें आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पे है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। ये 6 हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। जैसा कि मैंने बोला था कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका जो रेंज है, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, मतलब कोडोमेन, जो कोडोमेन है वो बन जाएगा इसका डोमेन। तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं क्या, कि यहाँ पे आएगा -1 to 1। आप साइन का कोडोमेन याद करो या फिर रेंज याद करो, यहाँ पे आएगा -1 to 1। चलो टेन का क्या आएगा, R, टेन का क्या आएगा, R। कॉसेक का क्या आएगा, याद करो, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, 1 स्मॉल। सेक का भी उसके जैसा, -∞ to -1 एंड यूनियन 1 to ∞, ठीक है। ये हो गया है उसका डोमेन, किसका, ITF का डोमेन। अब बात करते हैं उसके रेंज की। अब रेंज मतलब क्या है कि आप डोमेन में जो भी हमारे पास है वो वैल्यू आप फंक्शन में डालते हो, और जो आंसर आता है वो हमारा रेंज है। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत शार्पली याद रखना है, क्योंकि रेंज के हिसाब से ITF में सब कुछ सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये -1 यहाँ पे क्या आएगा, तो पहले साइन का याद रख लो, इन क्लोज ब्रैकेट -π/2 to +π/2, ठीक है। ये है साइन इनवर्स की रेंज, और ये 3 के आप पेयर बना लो। तो अब 10 में क्या आएगा, इन ओपन ब्रैकेट -π/2 to π/2, मेक श्योर इन ओपन ब्रैकेट -π/2 to π/2, ठीक है। जैसा साइन का है क्लोज ब्रैकेट, 10 का आएगा ओपन ब्रैकेट। अब कॉसेक में साइन का रेसिप्रोकल है,
तो जैसा ही साइन का है वैसा का वैसा लिखना है, लेकिन हम फंक्शन में हर बार क्या याद रखते हैं कि वो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बीच में जीरो आता है, वहां पे कॉसेक इनवर्स नॉट डिफाइन होगा तो वो हम माइनस करेंगे, क्योंकि वो हमें कभी आंसर नहीं देगा। ठीक है, इतना सिंपल। चलो, जैसा ही आपने ये याद रखा है वैसा ही आप क्या रखोगे कॉस का। देखो सबसे पहले साइन का डिस्कस कर लेते हैं। क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, टेन का ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। कॉसेक इनवर्स का जो साइन का है वही इसे बीच में से जीरो माइनस करना है, और वो भी क्यों करा हमने, क्योंकि जीरो डालोगे तो कॉसेक इनवर्स नॉट डिफाइन होगा इसके लिए। चलो, कॉस इनवर्स की बात करें तो इन क्लोज ब्रैकेट 0 टू बाई, तो कॉट में क्या करेंगे उसको ओपन कर देंगे, ओपन ब्रैकेट 0 टू पाई। अब सेक में क्या करेंगे, जो कॉसेक का है वही का वही, लेकिन उसमें से कहां पे ये अनडिफाइंड होगा, विच इज पाई बाय टू, मतलब पाई बाय टू हमें कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जो भी है ये है, ठीक है, बहुत अच्छे से ये सब याद रखना है आपको। और मैंने जैसा कि बोला पैर में ही याद रखो, आप पैर में याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साइन टेन और कॉसेक और कॉस टेन एंड सेक, ये पैर याद रख लो। ये रेंज हमें बहुत काम में आने वाली है, तो सबसे पहले आप रेंज प्रिपेयर करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते थे उसमें जब माइनस आते थे तो हम कैसे सॉल्व करते थे। तो हमें पता है ऑड फंक्शन कौन सा है, साइन टेन कॉसेक एंड कॉट, और इवन कौन सा है, कॉस और सेक। लेकिन यहां पे कुछ अलग है, यहां पे अगर साइन में माइनस आता है तो उसका हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। चलो फिर टेन का, टेन में अगर माइनस आता है तो वो बन जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। चलो फिर कॉसेक, कॉसेक में अगर माइनस आता है तो वो बन जाता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये पहले मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूं, इसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली है क्या। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि पहले आपको ये सबका नॉलेज हो जाए, उसके बाद हम बहुत इजीली चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, कॉस के अंदर माइनस हो तो यहां पे याद रखना है, यहां पे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा। फिर कॉट है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आएगा, और सेम अगर सेक है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है ये सब चीज। उसके बाद वाला अगर कुछ देखे तो कुछ ऐसा आता है कि मेक श्योर कि अगर साइन इनवर्स एक्स है, आपको पता है कि कॉसेक क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, तो उसको आप ऐसे रेसिप्रोकल लिख सकते हो, लेकिन मेक श्योर आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते। मतलब यहां पे अगर कॉसेक इनवर्स है तो 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स ऐसे नहीं लिख सकते, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो तो वैसे ही अगर टेन होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, तो सिंपल आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ये 1 अपॉन एक्स। वैसे ही अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे 1 अपॉन, इन शॉर्ट रेसिप्रोकल करना है आपको। अगर ये तो हो गया, सॉरी, चलो फिर कॉस इनवर्स एक्स है तो उसको आप सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। अगर कोई आपको एग्जांपल देखना है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर साइन इनवर्स 1/2 है तो आप अगर कॉसेक इनवर्स लिखना हो आपको तो उसको डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, दैट्स द आंसर। ऐसा कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच इज ब्रह्मा विष्णु महेश थे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू।
ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन कुछ अलग हिसाब से है। यहाँ पे आएगा π/2, ठीक है। यहाँ पे आएगा π/2। आंसर इज π/2। आप इसको काफ़ी तरह से लिख सकते हो, जैसे कि मुझे साइन इनवर्स एक्स लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। वेरी सिंपल। अगर कॉस इनवर्स एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये मैं याद रखने का नहीं बोल रहा, क्योंकि ये हम सब में ऑटोमेटिकली कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। वैसे ही जैसे कि tan इनवर्स एक्स है तो आप लिख सकते हो π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर कॉट इनवर्स एक्स है तो वेरी सिंपल दैट π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। चलो कॉसेक इनवर्स एक्स है तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स है तो π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये सब। ये इसलिए वैसे तो मैं नहीं बताता ये सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें टोटली एग्जाम्पल के हिसाब से जाएंगे, इसलिए मैंने ये सब कुछ पहले आपको बता दिया है कि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या हो रहा है। तो और ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो याद रख लो तो आपके लिए अच्छा है। सबसे पहले ये क्या है इनवर्स फंक्शन, एस कैसे लिखते हैं, फिर ITF में उसका डोमेन और रेंज। मेक श्योर आपको ये रेंज बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, बहुत काम आएगी ये रेंज, ठीक है। फिर अगर माइनस आए तो कैसे सॉल्व करें, इनवर्स अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो कैसे करें, ठीक है। और ये π/2 वाला, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मैं बहुत इजीली ट्रिक से बाद में बता दूंगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं सर हमें अभी करना है, मतलब ये ट्राइंगल सपोज ऐसा दिया है कि सॉरी कुछ, हाँ यहाँ पे ऐसा दिया है कि साइन इनवर्स एक्स है, उसको आपको 10 में कन्वर्ट करना है, तो आपको साइन इनवर्स का ट्राइंगल जनरेट करना है। यहाँ पे मैं x/1 बोल सकता हूँ, तो ये कैसे लिखता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे क्या आएगा √1 माइनस x²। ये अगर करना है तो ये हम बाद में मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैं दिखा रहा हूँ कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करता है। तो साइन इनवर्स एक्स है तो उसका ट्राइंगल बन गया ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये थर्ड साइड आएगी 1 माइनस x²। इसमें से आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, इसके इज इक्वल टू, चलो 10 अगर लिखना है तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो गया ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। दैट्स वेरी सिंपल, कुछ है नहीं इसमें, तो इसमें दिमाग मत लगाओ। सपोज कॉसेक इनवर्स लिखना है तो इसका पूरा उल्टा कर दो 1/x, वेरी सिंपल, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये है आपके पास कि साइन इनवर्स 4/5, तो आप क्या करोगे ट्राइंगल ड्रॉ कर दोगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। इसमें से आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना है, सपोज कॉस लिखना है, क्या करोगे 3/5, वेरी सिंपल, ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा, बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन ये बेस है किसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन का, तो ये बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कैसे लिखता है उसका डोमेन रेंज, उसमें रेंज कंपलसरी प्रिपेयर करो, माइनस को कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करता है, और उसकी बहुत अच्छी आइडेंटिटीज, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम जाते हैं कंसेप्ट के पास, वो सेकंड वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करते हैं और कैसे बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। हम मिलते हैं सेकंड वीडियो में। थैंक यू।